हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जो डिटरमिनेंट पार्ट 4। इसके पहले के टॉपिक में था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते थे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/dt इनटू एडजॉइंटिव फार्मूला तो पता ही है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एक तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आप जो है लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर देखेंगे तो इन चारों में से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जरूर आए होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्या, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी मैट्रिक्स मेथड से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। दूसरा क्या है कि अगर ए दिया हुआ है और इससे हमें ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स जो आएगा उसके हेल्प से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। और तीसरा क्वेश्चन ए और बी दिया हुआ है, ए बी फाइंड करना है, फिर इस जो प्रोडक्ट को यूज करके इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। और चौथा क्वेश्चन ये है, अगर ए दिया हुआ है तो इससे शो करना है कि इसकी वैल्यू 0 है और इसी रिजल्ट के हेल्प से ये प्रूव करना है, ए इनवर्स प्रूव करना है। तो ये कैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बाकी हम इरेज कर देते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। राइट द गिवन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहां शुरू करते हैं सॉल्यूशन। राइट द गिवन इक्वेशन, गिवन सिस्टम इन matrix equation of the form of matrix equation of the form of Ax is equal to b। Ax is equal to b के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स इक्वेशन को इस गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ Ax is equal to b। ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और x जो है आपका, ये x कैपिटल X, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, वेरिएबल मैट्रिक्स। और ये आपका b जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये क्या होता है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उनसे जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, 3/3 ऑर्डर का होगा, 1 2 3 ये होगा। फिर आपका वेरिएबल मैट्रिक्स क्या होगा, वेरिएबल मैट्रिक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे यहाँ पे। ठीक, वेरिएबल मैट्रिक्स का मतलब वेरिएबल का मैट्रिक्स। वेरिएबल कौन यूज हुआ, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को कॉलम में लिखेंगे। और फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स ये क्या होगा, इसको भी कॉलम में लिखेंगे। तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और ये 3/1 ऑर्डर का होगा। ठीक, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी 3/1 ऑर्डर का होगा, वो भी क्या होगा, 3/1 ऑर्डर का होगा। ठीक, तो Ax इज इक्वल टू बी, ये समझ में आ गया। यानी इस इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को या इस सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Ax इज इक्वल टू बी। फर्स्ट मान लीजिए वेयर A इज, फिर लिखेंगे वेयर A इज। ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है इनसे जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है इनको वेरिएबल मैट्रिक्स। तो यहाँ 1 है, 1 2 -3 2 3 2 और -3 -3 -4, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। और x क्या हो गया, वेरिएबल मैट्रिक्स, x y z लिखेंगे। और b आपका क्या हो गया, कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्या होगा, -4 to 11।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। हमने आपको बताया था कि जब सिस्टम की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, कोई सिस्टम जो है कंसिस्टेंट कब होता है, कोई सिस्टम जो है कंसिस्टेंट तब होता है जब वो सिस्टम सॉल्युबल हो। सॉल्युबल का मतलब या तो उसके यूनिक सोल्यूशन हो या तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो। ठीक, तो हमें इसको सॉल्व करना है, यानी इसका यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या इसके सोल्यूशन यूनिक है, क्या इस सिस्टम के सोल्यूशन यूनिक है। तो यूनिक सोल्यूशन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो रही है तो निकाले आप, नॉट इक्वल टू 0 हो रही है तो इस सिस्टम क्या होगा, सिस्टम के सोल्यूशन यूनिक होंगे, इस सिस्टम के सोल्यूशन यूनिक होंगे। तो डिटेल निकाले, 1 इंटू -12 + 6, -2 इंटू -8 -6, -3 इंटू -6 -9, क्या आएगा, -6 होगा। ये प्लस -14 इंटू 28 और -3 इंटू माइनस ये +45 होगा, 22 हो गया, 22 और 45 67 हो गया। तो डीटे की वैल्यू क्या आ गई, 67 आ गई। डीटे की वैल्यू 67 हो गई। तो यहां लिखेंगे डीटे इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। ऐसे ही लिखेंगे आप, बिल्कुल यही स्टेप्स लिखेंगे, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं वो स्टेप आप लिखेंगे। ये नहीं लिखना, मतलब इसका मतलब ये नहीं लिखना है। अब ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला जाए, ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला जाए, क्योंकि ax = b है तो x = क्या होता है, a इनवर्स b होता है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, x = a इनवर्स b। ax = b है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करें, a इनवर्स इंटू a क्या होगा, i x = a इनवर्स b, और i में x का मल्टीप्लाई करें x होगा, x = a इनवर्स b। तो x की वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स b। इसका मतलब इसका इनवर्स निकालेंगे और फिर b तो दिया हुआ है, इसके इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा, 3 यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और ये भी 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसमें वेरिएबल है, इसमें नंबर होंगे, कंपेयर करके क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। यानी इसका मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने के पहले क्या निकालेंगे, इसकी एडजॉइंट वैल्यू, यानी ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो फॉर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए मान लेंगे ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर क्या है, C11। लेट कोफैक्टर्स बी, सीधे लिख दो कोफैक्टर्स बी, C11 C12 एंड सो ऑन लिख दो। किसके कोफैक्टर है, ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर है C11। देखो भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहां गलतियां होती है, कभी कभी यहां गलती होती है, कभी कभी ये कोफैक्टर्स में गलती होती है। तो कोफैक्टर्स को आपको केयरफुली आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसको एक एक वैल्यू को बड़े ध्यान से निकालना पड़ेगा। C11 इसका साइन लिख दो प्लस, अब इसका माइनर लिखो, हम ऐसे लिख रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 - 2 3 2 -3 4, कितनी वैल्यू होगी, -12 + 6 हो जाएगा, यानी -6 होगा। C12 का साइन माइनस होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, या तो डायरेक्ट निकालें आप, -8 - 6 -8 - 6 -14 यानी +14 हो गया। C13 प्लस होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करें, -6 - 9 क्या होगा, 2 इंटू -3 क्या होगा, -6 और -9, -6 - 9 कितना, -15, ये C13 होगा। फिर C21 निकालेंगे, C21 निकालेंगे, इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम क्या होगा, -8 और -9, -8 और -9,
यानी -70 यानी +17 हो जाएगा। फिर C22 निकालेंगे, इसका साइन प्लस होगा, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को -4 + 9, -4 + 9 क्या होगा 5। फिर C23 निकालेंगे, इसका साइन निगेटिव होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम -3 -6 -9 यानी +9 होगा। C31 इसका साइन क्या होगा, C31 का साइन प्लस होता है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा। 4 -9, 4 -9 यानी 4 + 9 क्या होगा 13 होगा। C32 इसका साइन निगेटिव होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 + 6 8 होगा। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 - 4 -1 3 - 4। तो ये हो गया भाई कोफैक्टर्स हो गया, क्लियर हो गया, कोफैक्टर्स हो गया। अब इससे क्या करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए बताएं कितना होगा, लिख दे। एडजॉइंट जब ए लिखेंगे तो फर्स्ट रो में ये होगा 1 वाले, जो पहले जो सफिक्स में 1 दिया है, नंबर जो दिया है, 2 नंबर है ना सफिक्स में, 11 कह सकते हैं, तो पहला जो डिजिट है 1, यहां भी पहला डिजिट 1 है, यहां भी पहला डिजिट 1, यानी ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हो, क्या होगा -6 14 -15 -6 14 -15। सेकंड रो में 17 5 9, इन थर्ड रो में क्या लिखेंगे 13 -8 -1, इसका ट्रांसपोज इसका लिख देंगे, -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। हम तो ये कहेंगे कि कोफैक्टर निकालने के बाद से दोबारा इसको जरूर चेक करें कि कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि इसको दोबारा नहीं चेक करेंगे, हो सकता है अगर गलत कहीं से कुछ भी गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो जाएगा फिर। क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया एग्जाम हॉल में तो आपके कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन आता भी नहीं होगा वो आपको याद आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरह से हमने सॉल्व किया था, वहां कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ी सी गलती होती है तो कॉन्फिडेंस आदमी का लूज हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में, इसको दोबारा चेक कर लेंगे क्या है। अब इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम 1 से ये रिजल्ट आया है तो डायरेक्टली ये लिखेंगे फ्रॉम 1 x = A 1 B, A 1 B क्या लिखोगे, x = A 1 B, यानी x = 1/dt into एडजॉइंट ऑफ A into B। अब x का मतलब XYZ लिख दे, और 1/dt यानी क्या हो 67, और एडजॉइन A कितना है आपका वो लिख दे, -6 17 13 15 14 5 -8 -15 9 एंड -1, और B का मतलब कॉलम मैट्रिक कांस्टेंट मैट्रिक्स -4 2 और क्या होगा 11। मल्टीप्लाई करते हैं 1/67, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा 3/1 ऑर्डर का, यानी क्या होंगे 3 रो होंगे और एक कॉलम, यानी यहां होगा एक यहां होगा, ये C11 होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 24 + 34 24 + 34, अब प्लस कितना होगा 143, जोड़ा कितना होगा 58 201, क्या आएगा 201 आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -56 + 10, ये समझ में आ रहा था, -14 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में -4 का -56, फिर 5 में 2 का 10, अब -88 -46 -88 4 होगा, और ये 134 -134। अब इसमें करें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 60
प्लस 18, 60 प्लस 18 माइनस 11, 60 प्लस 7, 67। अब 1/67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 201/67 3 टाइम जाएगा, और ये -2 टाइम जाएगा, और ये 1 टाइम जाएगा। ये XYZ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यानी ये भी 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिसेज इक्वल हैं, इसका मतलब क्या, X की वैल्यू 3 होगी और Y की वैल्यू -2 होगी और Z की वैल्यू 1 होगी। ठीक, अब देख लें हमारा आंसर सही है कि नहीं। -2 है, ये चेक कर ले हमारा आंसर सही है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आते हैं। X के प्लेस पे 3 रखो, 3 हो गया, y के प्लेस पे -2, तो +2 इंटू -2, -3 इंटू जेड के प्लेस पे क्या होगा 1 इक्वल टू -4, यानी ये -4 आना चाहिए, -4 तो क्या 3 -4 प्लस -3 इक्वल टू -4, यानी कट गया, -4 इक्वल टू -4, यानी इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस मैट्रिक्स इस सिस्टम को पहले मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ AX इज इक्वल टू B। ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है, और X वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स किस फॉर्म में होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए, और B क्या होना चाहिए, कांस्टेंट मैट्रिक्स। AX इज इक्वल टू B है, A लिख दिया गया, X लिख दिया B। अब A की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के पहले ये चेक करना जरूरी है ना कि इसके सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं, इसके सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं। इसके सॉल्यूशन यूनिक कब होंगे, जब A की डिटरमिनेंट वैल्यू यानी डिटे की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गई। A की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले 67, यानी डिटे इज नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गया। अब चूंकि इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो AX इज इक्वल टू B को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि डिटे क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, यानी A इनवर्स निकालना है। और A इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A निकालने के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। देख लीजिए, लेट कोफैक्टर भी C11 C12, यानी इसके एलिमेंट के कोफैक्टर सर C11 क्या होगा, साइन प्लस होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, ये क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, कितनी वैल्यू होगी, -12 और -6 यानी +6 हो जाएगा। क्या होगा, -12 और -6 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस तरह से C11 C12 C13 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट A लिखेंगे, यानी इसको एडजॉइंट A बढ़ा देंगे। अब इसका जो कोफैक्टर होगा उसके प्लेस पे ये लिख देंगे, -6 इसका कोफैक्टर लिख देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करने पे ये आया। अब इसको क्या लिखेंगे, AX इज इक्वल टू B को X इज इक्वल टू A इनवर्स B लिख देंगे डायरेक्ट। ये सब नहीं लिखना है आपको। अब X इज इक्वल टू 1/dt इंटू एडजॉइन A, 1/dt हो गया, एडजॉइन A लिख दिया, फिर B। अब एडजॉइन A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1 ऑर्डर का होगा। देख लीजिए, फिर X इज इक्वल टू 3, Y इज इक्वल टू -2, Z इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि अगर A दिया हुआ है, सेकंड टाइप में इफ A इज इक्वल टू, A कोई मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, A is equal to 2 - 3 5, in first row 2 - 3 5 और 3 2 - 4 1 1 - 2. Find A inverse. Using A inverse, solve the system of equation 2x - 3y plus 5z is equal to 11, ये -5 है और ये -3 है। दूसरा क्या, 3x + 2y - 4z और ये x + y - 2z। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या तरीका है। पहले A का इनवर्स फाइंड कीजिए, कुछ मत कीजिए, पहले A का इनवर्स फाइंड कीजिए डायरेक्टली,
और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के पहले क्या करते हैं, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, यानी ये चेक करते हैं कि इन्वर्टेबल है कि नहीं। और मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है, जब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो सबसे पहले इनवर्स निकालेंगे, और इनवर्स निकालने के पहले क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे क्या हुआ, इन्वर्टेबल है कि नहीं। इसके लिए डिटे निकालेंगे। डिटे के बाद क्या होगा, डिटे की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद से ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकालेंगे, यानी ए इनवर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले डिटे निकालेंगे, फिर उसके बाद से एडजॉइंट ए निकालेंगे, और ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटे इंटू एडजॉइंट ए। इसका इससे क्या लिंक है, क्योंकि इसी ए इनवर्स को यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप देखेंगे इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसके साथ हो सकता है मैच करे, ठीक। या तो इसको जब मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स या तो यही होगा, या तो इसका क्या होगा, ट्रांसपोज हो सकता है, दो में से एक हो सकता है। इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या तो ये ए होगा, या तो ए का ट्रांसपोज होगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स या तो ए के बराबर होगा, या तो इसका ट्रांसपोज होगा, ठीक। हम उस केस के बारे में भी जो डिस्कस करेंगे जब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगा इसका एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज होगा। तो चूंकि इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये खुद ही है, देखो जरा, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। कभी कभी ऐसा होता है कि 2x + 3y + z ऐसे, यानी इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज होगा। किसी किसी केस में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है। लेकिन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है क्या होगा, इसका ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है वो ए से मैच कर रहा है। चलिए शुरू करें। तो पहले ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। सोल्यूशन डिटे पहले निकाले, पहले लिख लीजिए आप 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। एक बार चेक कर लेते हैं ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्योंकि कोई ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, फिर लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन दिक्कत हो जाता है। अब ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, डिटे 2 × -4 + 4 + 3 हो जाएगा, 3 से जाने -6 + 4 + 5 × 3 - 2, ये 0 हो गया, -4 + 4 0, और ये -6 हो गया, +5 क्या आ गया, -1 -2 × 3 6 +5। तो डिटे इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अब रास्ता क्लियर है, ए इनवर्स निकालने का रास्ता क्लियर, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब एडजॉइंट निकालें आप, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। कोफैक्टर्स, लेट कोफैक्टर्स बी C11 C12 C13 एंड सो ऑन। C11 निकालें, इसका साइन प्लस होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, 2 -4 1 -2, ये -4 + 4 यानी 0 आएगा। C12 इसका साइन निगेटिव होगा, C12 इसका साइन निगेटिव है, ठीक। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 + 4 -2 यानी 2 आएगा। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -2 1 आएगा। C21 इसका साइन निगेटिव है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखो भाई सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 6 हो जाएगा, 6 - 5 1 हो गया, -1। C22 इसका साइन प्लस होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम -4 - 5 -9 यानी -9 लिख दें। C23 निगेटिव होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12 - 10 2 आएगा। C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम निगेटिव, थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 -15 कितना आएगा, -8 -15 -23 यानी 23 हो गया। C33
बताइए C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 9 13। ये क्लियर हो गया। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? फर्स्ट एडजॉइंट ए के फर्स्ट रो में क्या लिखा जाएगा? 12 11 12 13 लिखा जाएगा, यानी 0 2 और 1 और 21 22 23 लिखा जाएगा। -1 -9 -5 और ये 2 23 13 लिखा जाएगा। इसका ट्रांसपोज क्या हो? 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां आपको सॉल्व करना है। ए इनवर्स निकाल लीजिए 1/dt इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/dt कितना? -1 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 -1 से मल्टीप्लाई कर दे। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। देख लें एक बार और चेक कर लें इसको। तो ये ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स इक्वल टू आपका 0 1 -2 फिर -2 9 -23 -1 5 -13। ये आपका ए इनवर्स आ गया। ये क्लियर हो गया। अब ए इनवर्स के हेल्प से इस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में राइट द अबव इक्वेशन। राइट द above equation in the form of matrix equation। कैसे लिखेंगे? ऐसे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2 और ये वेरिएबल मैट्रिक्स लिख दीजिए और कांस्टेंट मैट्रिक्स 11 -5 ये समझ में आया? ये ए है, देख लीजिए, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। ये ax = क्या है? b हो गया, यानी ये ए है और ये x हो गया और ये b हो गया। चूंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए क्या होगा? x = a इनवर्स b होगा। a इनवर्स b होगा। अब आराम से लिख सकते हैं ये a के साथ मैच कर रहा है। x = a इनवर्स b। x को भी लिख दीजिए x y z और a इनवर्स का मतलब आ ही चुका है। क्या लिख दें? 0 1 -2 और -2 9 -23 -1 5 -13 और यहाँ b क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो 11 -5 -3 मल्टीप्लाई करें कितना होगा? कितना आएगा? -5 + 6 1 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -22 -22 -45 + 69 2 आएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -11 -25 और +39 33 आएगा। तो सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। यही क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज दिस। x = 1 y = 2 z = 3। ये z है भाई। इस तरह से इसको सॉल्व करें। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो इस तरह से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि ए इनवर्स फाइंड करने के बाद से स्टूडेंट जो है फिर से इसको प्रोसेस करने लगते हैं, यानी x = b के फॉर्म में लिख दिए, फिर a का इनवर्स निकालने लगे। यहां लिखा ना यूजिंग ए इनवर्स, यानी इसके हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो हमने बताया ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है।
तो मान लो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिख देंगे, फिर ए डैश लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए डैश एक्स इज इक्वल टू बी लिखेंगे, और एक्स इज इक्वल टू ए डैश इनवर्स इंटू बी लिखेंगे, और ए डैश इनवर्स का मतलब क्या, ए इनवर्स का डैश इंटू बी लिखेंगे, यानी पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स है ना, इसका ट्रांसपोज इंटू बी, यानी ए इनवर्स का पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करें, फिर कंपेयर कर देंगे, इसको इस तरह से करेंगे। कभी कभी ठीक ये समझ में आ गया ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि ए दिया हुआ है, उसे फाइंड ए इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स को यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक, तो इन सभी केसेज में कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, फिर ये ए हो गया, ये क्योंकि ये मैच कर रहा है, मान लो ये इसका ट्रांसपोज है, तो क्या लिख देंगे, ए ट्रांसपोज, यानी ए डैश इनटू एक्स इक्वल टू बी। अब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तब ए डैश एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए डैश का इनवर्स इंटू बी, यानी इसको जब ट्रांसफर करेंगे, अभी बताए थे इसके पहले कि इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या, एक्स इज इक्वल टू ए डैश का इनवर्स इंटू बी, और ए डैश का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का डैश इंटू बी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में कि ए और बी दो मैट्रिसेस जो है दिए हुए हैं, गिवन है, तो उनका प्रोडक्ट फाइंड करना, फिर जो प्रोडक्ट के हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर प्रोडक्ट के हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। थर्ड टाइप क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू -4 4 4 और -7 1 3 -7 1 3 और 5 -3 1, b is equal to 1 -1 1 1 -2 2 -2 2 1 3, find AB and use it to solve the system of linear equation। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 2x प्लस y प्लस 3z। एक 4 है, एक 9 है, एक 1 है, एक 4 है, एक 9 है, एक 1 है, 4 9 4 9 1 x माइनस 2y। ठीक, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए भी फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है, और इसको यूज करके इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। इसमें भी वही चीज है कि इन दोनों में से एक मैट्रिक्स जो होगा इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मैच करेगा, इन दोनों में से एक मैट्रिक्स क्या होगा, इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मैच करेगा, या इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो सकता है, वो भी हो सकता है, ट्रांसपोज भी हो सकता है, लेकिन यहां पे देखो जरा, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इससे मैच कर रहा है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिक्स के में से किसी एक का ट्रांसपोज भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया, तो सबसे पहले इसको फाइंड करें, ये भी फाइंड करेंगे, a इंटू बी लिख दीजिए डायरेक्ट, a को लिख दिया -4 4 4 -7 1 3 5 -3 1, और b को 1 -1 1 1 -2 2 और 2 1 3। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, एक एलिमेंट मिल जाए उसके बाद सारा एलिमेंट अपने आप निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, -4 + 4 8 सब आ गया, देखो सब आ गया, सब एक से सारा आ जाएगा, देख लो, इसको भी चेक कर लो, -4 -8 सॉरी +4 -8 +4 0 हो गया, सब 0 हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू क्या, 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ए बी इक्वल टू 8 आई हो गया,
8 इंटू आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद से ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बताएं। इसके बाद से ये चेक करेंगे कि इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन दोनों में से किस मैट्रिक्स से मैच कर रहा है, या किस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मैच कर रहा है, इस मैट्रिक्स से मैच कर रहा है, यानी इसका इनवर्स निकालना है, बी का इनवर्स। तो बी का इनवर्स निकालने के लिए 8 को बी के नीचे न ले जाकर दूसरे वाले के नीचे ले जाते हैं, यानी क्या होगा, a/8 इंटू बी इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब बी का इनवर्स ये हो गया, देखो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ये और बी है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। दो स्क्वायर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो बी का इनवर्स ये होगा, बी का इनवर्स ये होगा a/8, देयरफॉर बी इनवर्स इज इक्वल टू a/8 या 1/8 a हो गया। निकाल लीजिए बी इनवर्स पहले यहां से, 1/8 a की वैल्यू कितनी है, -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 1, ये बी इनवर्स हो गया। अब क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब लिखे, राइट द इक्वेशन in matrix form ax is equal to b, ax is equal to b मत लिखो, ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। 491 कैसे लिखेंगे, 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3, ये क्या है, b के बराबर है, तो यहाँ b लिख देंगे, यहाँ x लिख देंगे और ये c मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, b इनवर्स c होगा, क्योंकि b का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो x इज इक्वल टू XYZ हो गया। अब b इनवर्स क्या होता है, 1/8 a हो गया, यहां लिख ले 1/8 a इंटू c हो जाएगा, क्योंकि b इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1/8 a। a की वैल्यू लिख दीजिए, a की वैल्यू क्या है, ये -4 4 4 -7 1 3 5 -3 1, सी लिखे आप, सी क्या है 491, मल्टीप्लाई करें, -16 + 36 -16 + 36 -16 + 36 + 4 40 24 हो जाएगा। -28 + 9 + 3 -28 + 12 -16 20 - 27 -7 + 1 20 - 20, कुछ वही गलतियां हैं देख ले, 20 - 491, ये -1 था भाई, अब क्लियर हो गया। 20 - 27 -1 यानी -8 होगा, 1/8 से मल्टीप्लाई करें 3 - 2 -1 हो गया, तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू -2 हो गई और z की वैल्यू क्या हो गई, -1। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, और हमने जो बताया था ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, एक बार और समझ लें। ए और बी दिया हुआ है, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसको यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट होगा वो आई का सम मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। फर्स्ट समझ में आ गया, ए बी इक्वल टू 8i। अब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है इन दोनों मैट्रिक्स में से किसी एक मैट्रिक्स से मैच करना चाहिए, उसके ट्रांसपोज से मैच करना चाहिए। ये देखो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इससे मैच कर रहा है, यानी इसका इनवर्स निकालना है। तो 8 को बी के नीचे, 8 को जो है ए के नीचे ले आएंगे, a/8 इंटू बी। ठीक, ये क्वेश्चन ये है फोर्थ टाइप। इफ ए इक्वल टू 132
0 2 -1 2 0 -1 और 1 2 3, so that a cube minus 4a square 4a square minus 3a plus 11i is equal to 0, and hence find a इनवर्स। कैसे इसको फाइंड किया जाएगा, यानी इसके हेल्प से ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, इसी रिजल्ट के हेल्प से ये रिजल्ट निकालना है। यानी ए इनवर्स आपको नए सिरे से नहीं निकालना है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, मतलब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि ए इनवर्स आ जाए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो आप, ए स्क्वायर तो निकाल लेंगे, फिर ए स्क्वायर निकालिए आप। ए दिया हुआ है 1 3 2 2 0 -1 1 2 3, ए स्क्वायर 1 3 2 2 0 -1 1 2 3। ए स्क्वायर मीन्स यहां लिख दे रहे हैं ए इंटू ए को 2 बार लिखिए 1 3 2, क्या होगा ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 6 + 2 1 + 6 + 2 9 1 + 2 + 6 9, ये 3 + 4 7, और ये आपका 2 -3 -1 + 6 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 -2 4, फिर 4 -3 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 5 5 + 3 8, ये 1 3 3 + 0 + 6 8 8 आएगा, 3 + 0 + 6 9 आएगा, फिर 2 + 9 2 + 9 2 -2 + 9 9 होगा। फिर ए क्यूब निकाले, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख दे पहले 9 7 5 1 4 1 8 9 9, फिर ए कितना आएगा 1 3 2 2 0 -1 1 2 3, मल्टीप्लाई करें इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 28 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 37 26 लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा इसको। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमने निकाल दिया है, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया। अब इसको हमें प्रूव करना, इसको हम लोग प्रूव कर लें पहले कि इसकी वैल्यू 0 है। इसको लिखे LHS को, LHS लिखे ए क्यूब -4a स्क्वायर -3a + 11i। ए क्यूब के प्लेस पे क्या लिखेंगे 28 37 26 26 10 5 1 35 42 34 -4a स्क्वायर के प्लेस पे 9 7 5 1 4 1 8 9 9 -3a के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 3 2 2 0 -1 1 2 3, फिर प्लस 11i, i के प्लेस पे 1 0 0 0 1 0 0 0। इसके बाद सॉल्व करने का इसका भी एक तरीका होता है, पहले ऐसा करो सबको प्लस कर दो, ये प्लस करेंगे और फिर अंदर ले लो सबको, जितनी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, यहाँ प्लस कर दो और ये माइनस सहित अंदर ले लो। 28 37 26 10 5 1 35 42 34 प्लस कर दो, यानी -4 से मल्टीप्लाई करें, -36 -28 -20 -4 -16 -4, फिर -32 -36 -36,
इसको भी प्लस कर दो, क्या होगा -6 मल्टीप्लाई -3 -9 और फिर -6 0 +3 -3 -6 -9 और फिर 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इसको ऐड कर दे, सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा, देख लो भाई 0 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 से ऐड करेंगे, देख लीजिए 28 और 11 कितना हुआ 39 और ये 39 सब 0 0 आएगा, यानी 0 हो गया, यानी ये प्रूव हो गया कि a³ - 4a -4a स्क्वायर -3a + 11i = 0, ये प्रूव हो गया कि इसकी वैल्यू 0 है। अब इसके हेल्प से a इनवर्स निकालना है, इसके हेल्प से a इनवर्स निकालना, तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, a इनवर्स निकालने के लिए ये इनवर्स निकालने के लिए केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, बाकी सबको बाहर कर दो। क्या लिखेंगे 11i = -a³ + 4a स्क्वायर + 3a। अब a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, 11 × i × a इनवर्स = -a³ × a इनवर्स + 4a स्क्वायर × a इनवर्स + 3 × a इनवर्स। ये समझ में आया? यानी इससे अब a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका क्या तरीका है कि इसमें जो i वाला टर्म है, केवल i वाला, a वाला नहीं, i वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड कर दो और बाकी को राइट हैंड साइड में लेते जाओ और फिर a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब i के बाद, यानी बाद में लिखेंगे, जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसके बाद में a इनवर्स लिखेंगे, ये पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। तो i × a इनवर्स क्या होगा, यहां लिख दे रहे हैं 11 a इनवर्स हो गया, और a³ × a इनवर्स तो -a स्क्वायर हो गया, और ये 4 × a ये हो जाएगा 4a हो जाएगा +4a, और ये होगा +3i हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3i हो जाएगा। इसको यहां हम डिस्क्राइब कर दे थोड़ा कि a³ × a इनवर्स कैसे इसके बराबर हो गया। a³ को लिखेंगे a स्क्वायर × a इनवर्स लिखेंगे, और a × a इनवर्स क्या होगा, i के बराबर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो -a स्क्वायर होगा। अब ये कैसे 4a हो गया, यहां देखें 4a स्क्वायर इंटू क्या है, a इनवर्स है, तो 4a × a इनवर्स लिखेंगे, a × a इनवर्स क्या होगा, i के बराबर होता है, तो 4a × i हो गया, यानी 4a हो गया, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 4a, और ये जानते हो a इनवर्स हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया इतनी बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब a स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 975 और क्या 141 और 899, 4a के प्लेस पे 132 132 20 -1 123, 3i के प्लेस पे 10 0 0 0 10 0 0 1। पहले -1 से ऐड कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -9 -7 -5 -1 -4 -1 -1 -8 -9 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 12 8 और क्या आएगा 8 0 -4 4 8 12 +3 × 0 0 3 0 0 0 3, सबको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 11a इनवर्स आएगा। क्या आएगा 11a इनवर्स आएगा, 11a इनवर्स। तो बताओ 11a इनवर्स की वैल्यू कितनी है, जोड़ लो, यहां कर दे a इनवर्स 11a इनवर्स क्या होगा, -9 + 4 -5 + 3 -2,
-2 और फिर इसको जोड़ दो 5, फिर 3, फिर -7। डायनल वाले एलिमेंट में तीनों ऐड करना है -1, और नॉन डायनल में केवल 2 को ऐड करना, पहला दूसरा -5, तो आसानी से जुड़ जाएगा। -12 -1, अब इन तीनों को ऐड करो 15। अच्छा, अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/11 इंटू क्या होगा? -2 5 3 -7 -1 -5 -12 -1 6। ये ए इनवर्स हो गया। इस तरह से ए इनवर्स की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक, अब ये क्लियर हो गया। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी डाल देंगे। फिलहाल यहाँ तक आपका ये डिटरमिनेंट पार्ट 4 क्लियर हो गया। अब हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे बेस रहेगा। अगला टॉपिक हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक, ओके, थैंक यू।